हेलो स्टूडेंट्स, आई एम इतरत रजा एंड वेलकम इन IR क्लासेस। आज का मेरा टॉपिक है कुछ क्वेश्चंस। आज मैं आपको बताऊंगी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स विद रीजन कि ये इसका आंसर है तो क्यों है ना। तो आप हमेशा देखिए क्लास 10th में भी वाइवा होता है, क्लास 11, 12 मतलब 9th ऑनवर्ड्स आपका वाइवा होता है, प्रैक्टिकल्स प्लस वाइवा। तो ये आपके वाइवा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। साथ ही साथ ये क्वेश्चंस आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, जितने भी आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उसमें भी इसी तरह के वन वर्ड टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मल्टीपल चॉइस कह लिए इसको, वन वर्ड कह लिए इनको, या वेरी शॉर्ट टाइप ऑफ आंसर्स। तो ये क्वेश्चंस आपके फ्यूचर के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। तो मेरी वीडियो ये आज की लास्ट तक आपको ज़रूर देखनी है, ठीक है। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा, ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हमारा पहला आज का क्वेश्चन है जो हम आपको जिसको एक्सप्लेन करेंगे वो है फ्लावर इन विच ओनली वन सेट ऑफ इसेंशियल ऑर्गन इज प्रेजेंट आर सेड टू बी। ये मैंने आपको एक वीडियो में बताया था जब मैं आपको पॉलिनेशन बता रही थी कि कुछ फ्लावर्स होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके एक ही प्लांट पर जो फ्लावर होता है उस फ्लावर में मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक सिंगल अगर फ्लावर में हैं, प्रेजेंट हैं, तो वो कहलाता है क्या, बाइसेक्सुअल या फिर हर्मेफ्रोडाइट। ठीक है, आज की क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगर क्या है वो बाइसेक्सुअल है या फिर हर्मेफ्रोडाइट, इट मीन्स ये साइन है। हो सकता है कभी आपसे सिर्फ साइन पूछ लिया जाए, एक ये बात हुई। और यहाँ पे जो क्वेश्चन किया गया है वो ये किया गया है कि फ्लावर, किसी एक फ्लावर इन विच ओनली वन सेट, यानी वेदर ये होगा या ये होगा। इट मीन्स या तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है या तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन या मेल रिप्रोडक्टिव वर्ड आप कह लो। इन विच ओनली वन सेट ऑफ इसेंशियल ऑर्गन इज प्रेजेंट आर सेड टू बी। हम उस तरह के प्लांट को या फ्लावर को क्या कहेंगे। ऑप्शंस भी गिवन है यहाँ पे, वो है यूनिसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल, डायोशियस, मोनोशियस, तो यहाँ पे आंसर आपका होगा यूनिसेक्सुअल। क्यों होगा, क्योंकि बाइसेक्सुअल में मैंने आपको बता दिया कि दोनों के दोनों ऑर्गन्स, इसेंशियल ऑर्गन यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन अगर हम बात करें तो वो भी प्रेजेंट होता है एंड फीमेल भी, तो ये तो हो नहीं सकता। डायोशियस प्लांट जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अलग अलग प्लांट पर प्रेजेंट होता है, ये प्लांट होते हैं डायोशियस। वही मोनोशियस भी क्या है, प्लांट है। मोनोशियस इसी जहां पर बाइसेक्सुअल फ्लावर होगा उसको हम मोनोशियस प्लांट कहेंगे, ठीक है। तो मोनोशियस प्लांट होगा, डायोशियस प्लांट होगा, डायोशियस फ्लावर नहीं होगा। यहाँ पे पूछा जो जा रहा है वो फ्लावर पूछा जा रहा है, ध्यान दिएगा क्वेश्चन पे। फ्लावर इन विच ओनली वन, तो वो जो फ्लावर है वो क्या कहलाएगा, यूनिसेक्सुअल फ्लावर। ओके, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर देखिए क्वेश्चन है एडिबल पार्ट ऑफ मैंगो। सब आप मैंगो खाते होंगे भाई, गर्मियों का सीजन आता नहीं है कि सब बस मैंगो ही मैंगो खाते हैं। अब आप उस मैंगो में क्या खाते हैं, देखिए एक तो छिलका है ऊपर का, एक अंदर की गुठली है। अब गुठली और छिलका तो नहीं खाते, तो गुठली जो है, जो अंदर का सबसे पोर्शन है वो होता है एंडोकार्प, और जो उसका अपर पोर्शन है, छिलका जो आप पीलिंग उसकी होती है वो पील ऑफ कर देते हैं, वो होता है क्या, एपिकार्प या पेरिकार्प। हम खाते क्या है, गूदा, उसका बीज का जो है मीजोकार्प। ऑप्शंस में अगर आपका आता है एंडोकार्प, मीजोकार्प, एपिकार्प, पेरिकार्प, कुछ भी हो सकते हैं। आपको क्या करेक्ट ऑप्शन देना है, मीजोकार्प। हम क्यों क्या खाते हैं, उसका जो फ्लेशी पार्ट है, जो हमें गूदा हम खाते हैं बहुत टेस्टी होता है, तो वो क्या है, मीजोकार्प है, ठीक है। तो फ्लावर का जो आपका फ्रूट है, कौन सा फ्रूट, मैंगो, उसका एडिबल पार्ट क्या है, मीजोकार्प। देखिए कुछ ये अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी भी फ्रूट का फ्लैश कौन सा पार्ट हम खाते हैं, एडिबल पार्ट्स क्या हैं। तो एडिबल पार्ट कौन सा है, एक तो आपका लीची का, देखिए ये भी क्वेश्चन आया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द एडिबल पार्ट ऑफ फ्रूट ऑफ लीची।
लीची का स्पेशलाइज्ड एक अलग सा नाम है, उसको हम कहते हैं जूसी एरिल। जूसी एरिल ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्योंकि ये स्पेशल है, एकदम अलग है। तो लीची में जो हम खाते हैं वो हम जूसी एरिल खाते हैं। बस इसका आपको नाम याद रखना है हमेशा के लिए कि लीची का एडिबल पार्ट क्या है, एरिल है। और इसमें और भी ऑप्शंस है, एंडोकार्प, पेरिकार्प, मेसोकार्प। तो हम पेरिकार्प वगैरह तो नहीं खाते, हम क्या खाते हैं उसमें, जूसी एरिल खाते हैं, उसको मेसोकार्प नहीं कहते हैं। फिर एक क्वेश्चन है क्या, फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन। फाइब्रस रूट्स आपको पता है रूट्स कितने टाइप्स की होती हैं, बहुत बेसिक क्वेश्चन है क्लास 3rd 4th का, कि रूट्स 2 तरह की होती हैं, आपने देखा भी होगा। कुछ होती हैं जो बंच के फॉर्म में, मतलब एक आपका सेंटर है, बस वहां से ढेर सारी ऐसे 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 बहुत सारी रूट्स अराइज करती हैं। दूसरी आपकी होती है टैप रूट, ठीक है, ये तो आपकी थी एडवेंटिशियस रूट, या हम इसी को फाइब्रस भी कहते हैं, फाइब्रस रूट। और दूसरी जो आपकी होती है वो होती है टैप रूट। टैप रूट सिस्टम में क्या होता है, एक आपका मेन जो रूट होती है, फिर उससे कुछ ब्रांचेस निकली होती हैं, फिर उनसे कुछ सब ब्रांचेस निकली होती हैं। तो इस तरह से हमारी 2 टाइप की रूट हो गई, एक हो गई क्या एडवेंटिशियस और दूसरी हो गई आपकी टैप रूट। तो मोस्टली जो आपके प्लांट्स होते हैं उनमें ये टैप रूट पाई जाती है, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिनमें आपकी एडवेंटिशियस रूट्स या ये फाइब्रस रूट पाई जाती है। तो उसका एग्जाम्पल है क्या, इसका इसमें आपका पूछा क्या गया है, पूछा ये गया है कि फाइब्रस रूट सिस्टम इज मोस्टली फाउंड इन, किस में ज्यादातर पाया जाता है। तो ये आपका ब्रायोफाइट्स में, इसका एग्जाम्पल है ब्रायोफाइट्स। देखिए ब्रायोफाइट्स क्या होते हैं, इन्हें हम एक्चुअली तो वैस्कुलर होते हैं, इनमें थोड़े थोड़े से वैस्कुलर बंडल्स भी दिखने लगते हैं। तो जब आप पूरा स्टार्टिंग से पढ़ोगे, एल्गी पढ़ोगे, फंजाई पढ़ोगे, फंजाई एल्गी, फिर ब्रायो आता है, ब्रायोफाइट्स, फिर टेरिडोफाइट्स, फिर उसके बाद आपका आता है जिम्नोस्पर्म एंड देन एंजियोस्पर्म। तो धीरे 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 डेवलपमेंट, और ये आपका ये एम्फीबियंस होते हैं, इनको हम प्लांट किंगडम का एम्फीबियन भी कहते हैं। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि प्लांट किंगडम का एम्फीबियन किसे कहते हैं, तो ये एम्फीबियंस हैं, बीच में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जगह पर रहते भी हैं प्लांट्स। तो यही इसमें ब्रायोफाइट्स, देखिए इसका एग्जाम्पल है मार्केंशिया, मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके बता रही हूँ, कुछ इस तरह का इसका थैलस लाइक, इनकी बॉडी थैलस लाइक होती है, डिफ्रेंशिएटेड नहीं होती है, डिफ्रेंशिएट नहीं करती है, रूट स्टेम लीफ इसमें बहुत प्रॉपर बहुत प्रोमिनेंट नहीं दिखता है। तो इसकी जो थैलस होता है यही इसकी प्लांट बॉडी है। इसका जब आप एक आता है सामने से देखना, है ना, आप मुझे सामने से देख रहे हो, ये आपका डॉर्सल व्यू है। पीछे से देखोगे, ये पीछे का सिर मेरा जाएगा, वो जाएगा वेंट्रल साइड, ठीक है। तो जो डॉर्सल साइड है वहां पे रूट नहीं आती है। जब आप उसका वेंट्रल साइड, पीछे की साइड देखोगे तो वहां पे इस तरह से रूट्स प्रेजेंट होती है। जो क्वेश्चन आया ना कि फाइब्रस रूट सिस्टम कहाँ पाया जाता है, कहाँ पर प्रोमिनेंटली देखने को मिलता है, तो ये आपका ब्रायोफाइट्स में दिखता है। क्योंकि ब्रायोफाइट्स की जो मेन प्लांट बॉडी होती है, ब्रायोफाइट्स की मेन प्लांट बॉडी वो किसकी बनी होती है, वो बहुत थैलस लाइक, बहुत सॉफ्ट डेलिकेट पार्ट, ऐसा लगता है सिर्फ लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, और उसके ही पीछे की साइड पर ये राइजोइड्स के फॉर्म में रूट्स पाई जाती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो इसका आंसर, इसमें ऑप्शंस दिए हैं डाइकॉट, टेरिडोफाइट्स, मोनोकॉट्स। तो आप हमेशा इसमें क्या लिखोगे, ब्रायोफाइट, ठीक है, ब्रायोफाइट पर टिक करोगे। If position of ovary is below sepals, petals, stamens, the flower is called। देखिए अगर आप ओवरी की बात करो, फ्लावर की में जो गायनोशियम है, गायनोशियम आप जानते हैं उसका स्ट्रक्चर ये है, इसमें ये जो ओवरी है इसकी पोजीशन क्या है। अब यहाँ से देखिए फ्लावर के पार्ट्स और भी अराइज करते हैं, सपोज यहाँ से ये, अगर ये ओवरी कहाँ से अराइज कर रही है, बाकी सारे पार्ट्स के ऊपर से अराइज कर रही है, तो हम इसको कह देते हैं कि ये क्या है, सुपीरियर ओवरी, ठीक है। और अगर नीचे से अराइज करती है तो हम उसको कहते हैं क्या, ये इन्फीरियर ओवरी। सुपीरियर जब ऊपर है, ये इसकी पोजीशन बाकी रेस्ट ऑफ दी पार्ट से ऊपर है, तो कहलाती है ये पोजीशन सुपीरियर ओवरी। अगर नीचे है, नीचे से अराइज कर रही है, बाकी पार्ट ऊपर है, तो क्या कहलाएगी, इन्फीरियर ओवरी।
इनफीरियर ओवरी को हम कह देते हैं सिन का, एक मिनट, क्वेश्चन क्या था, हाँ एपिगाइनस। तो जो जो आपकी एपिगाइनी है, एपिगाइनस कंडीशन जो होती है वो आपकी इनफीरियर ओवरी को कहते हैं। तो यहाँ क्वेश्चन क्या है, इफ पोजीशन ऑफ ओवरी इज बिलो, अगर ओवरी की पोजीशन नीचे है और बाकी पार्ट्स ऊपर से हैं तो उस पोजीशन को क्या कहेंगे, उसको हम एपिगाइनस कंडीशन कहेंगे। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है पेरीगाइनस, एपिगाइनस, मीजोगाइनस एंड मेटागाइनस। तो ये कंडीशन एपिगाइनस कहलाएगी। एपिगाइनस में क्या होता है, ओवरी इज बिलो, ओवरी बिलो होगी, और दूसरा ऑप्शन जो पेरीगाइनस उसमें इसका उल्टा होगा, ओवरी अबव होगी और रेस्ट ऑफ दी पार्ट्स क्या होंगे, बिलो होंगे। तो ये इसका सही आंसर है क्या, एपिगाइनस। फिर क्वेश्चन है क्या, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स। आपने देखा होगा जो एक प्लांट होते हैं उसमें सब में एक सिंपल सेट पैटर्न नहीं होता, कहीं पर ऑल्टरनेट होता है, कहीं पर एकदम एक जैसे सामने सामने दिखता है। मैं आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखाऊं तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। देखिए मतलब आप बहुत सारे प्लांट्स देखते चला करिए ज़रा रास्ते में, अगर आप बायो स्टूडेंट हैं। देखिए किसी प्लांट की आप एक ब्रांच देखो तो उसमें कोई सेट पैटर्न हो सकता है, ऐसे लीफ निकल रही हो, किसी आप प्लांट में देखो हो सकता है इस तरह से एकदम बराबर बराबर से लीव्स निकल रही हो, किसी में हो सकता है लीव्स ना हो, पिन्नास के फॉर्म में, मतलब छोटे 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 लीफलेट्स हो, छोटे छोटे एकदम इस तरह से, जैसे बबूल वगैरह में दिखता है ना। तो ये सब एक सेट पैटर्न नहीं होता, हर प्लांट में डिफरेंट डिफरेंट होता है। तो इस सब की स्टडी हम करते हैं फिलोटैक्सी में। ठीक है, बैठने वाली टैक्सी की बात नहीं हो रही, उसको कहते हैं फिलोटैक्सी है। ठीक है, तो ये इसके ऑप्शंस क्या है, फिलोक्लेड है, फिलोड है, फिलोटैक्सी है एंड हेट्रोफिली है। तो ये सब कुछ भी नहीं है, पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट सिंपल क्या कहलाता है, फिलोटैक्सी कहलाता है। तो आप इसमें सिंपल आंसर क्या लिख दोगे, फिलोटैक्सी। फिर क्वेश्चन एक है आपका, व्हाट टाइप ऑफ प्लेसेंटेशन इज सीन इन स्वीट पिग। मैं इसके लिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरी जो मैंने प्लेसेंटेशन पर एक वीडियो की है वो आप जरूर देखिएगा। मैंने गायनोशियम की जो एक पूरी एक बनाई है वीडियो, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दैट इज गायनोशियम, उसमें मैंने प्लेसेंटेशन को अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आप वो वीडियो मेरी देखिएगा, मैं नीचे एक लिंक दे दूंगी उसका, तो आपको ये चीज़ बहुत क्लियर हो जाएगी। देखिए क्या है, व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन इज सीन इन स्वीट पी। स्वीट पी यानी मटर की बात हो रही है। मटर में किस तरह का प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन क्या है, अरेंजमेंट होता है, जो ओव्यूल है उसका अरेंजमेंट कैसे है। तो स्वीट पी में कुछ ऐसा अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और इस अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, इसको हम मार्जिनल कहते हैं। इसमें इसके मार्जिन से प्लेसेंटा निकल रहा है, ये है प्लेसेंटा। ठीक है, ये आपका लोक्यूल है, ये आपका ओव्यूल है, सॉरी एक सेकेंड, हाँ ओव्यूल, और ये आपका क्या हो गया, ओवरी वॉल हो गई। ठीक है, तो ये आपका जो अरेंजमेंट है वो कौन सा है, ये मार्जिनल प्लेसेंटेशन है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सब रब करती चलो ताकि और स्पेस होती जाए। देखिए क्वेश्चन जितने भी होते हैं आपको बहुत ध्यान से पढ़ना पड़ता है, क्वेश्चन में ही सारा आंसर छिपा होता है। अगर आपने स्टडी की है तो आप क्वेश्चन देख के आंसर फौरन बता देंगे। देखिए एक ये क्वेश्चन तो बहुत आया है, ये क्वेश्चन आपका सीपीएमटी और नीट वगैरह में भी पूछा जाता है। कंडीशन, जो फ्लावर की कंडीशन है उस पर क्वेश्चन इज के जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, एंड ऑप्शंस आर दिस, दिस, दिस और दिस। So zygomorphic condition can be represented as this, this, this और this। किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है, सपोज एक फ्लावर है, आपको पता होगा फ्लावर जो होता है उस फ्लावर के बारे में लिखना पड़ता है। जब आप टेक्सोनॉमी में किसी भी फ्लावर का डिस्क्रिप्शन देते हो तो उसमें सबसे पहले ये बताना पड़ता है कि वो फ्लावर कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है। सपोज वो फ्लावर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो सकता है तो हम उसको कह देते हैं जाइगोमॉर्फिक कंडीशन, और उसका साइन ये होता है परसेंटेज वाला। अगर वो 4 या मोर देन 2 पार्ट्स में इक्वली डिवाइड हो सकता है तो हम उसको एक्टिनोमॉर्फिक कहते हैं। तो ये साइन आपका है एक्टिनोमॉर्फिक का, और ये तो आपका पेरियंथ के लिए यूज होता है।
ये आपका गाइनोशियम के लिए यूज होता है। तो ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता, तो ये आपका है जाइगोमॉर्फिक। सिंपल, ये मैंने आपको बता दिया। जाइगोमॉर्फिक कंडीशन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय दिस साइन। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अक्सर आता है, और हो सकता है इसकी जगह कभी एक्टिनोमॉर्फिक पूछ लिया जाए, तो एक्टिनोमॉर्फिक के लिए आप ये इस पर जाओगे। एक देखिए एरिल वाला क्वेश्चन फिर से आ गया, उल्टा क्वेश्चन पूछा। अभी पूछा था कि लीची का जो एडिबल पार्ट है वो क्या होता है, एरिल होता है। अभी पूछा क्या गया है, एरिल इज द एडिबल पार्ट ऑफ। अब एरिल किसका एडिबल पार्ट है, किसका है भाई, लीची का है। तो आप इसमें क्या दे दोगे, सिंपल लीची है। ऑप्शंस आपके मैंगो, एप्पल, बनाना सब दे दिया है, तो आपका एरिल सिर्फ और सिर्फ लीची के केस में है। एक क्वेश्चन और, क्वेश्चन तो बहुत सारे। हाँ, ब्यूटी ऑफ बोगनविलिया। बोगनविलिया, आई होप आपने फ्लावर देखा होगा। बोगनविलिया मैंने आपको पॉलिनेशन वीडियो में, जब मैं आपको इंसेक्ट पॉलिनेशन पढ़ा रही थी, क्रॉस पॉलिनेशन का, तब मैंने आपको ये उसमें बताया था। वो वीडियो भी मेरी देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो है वो, आपको बहुत इंटरेस्ट आएगा उसको सुन के। तो उस वीडियो में मैंने बताया था कि जितने भी फ्लावर्स होते हैं वो पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करते हैं, ताकि इंसेक्ट्स उन तक आएँ। जब वो आएंगे तो वहाँ से वो पॉलन को कैच करेंगे, मतलब पकड़ेंगे या उनकी बॉडी में चिपकेगा, फिर वो दूसरी जगह जाएगा, तो ये क्रॉस पॉलिनेशन की प्रोसेस हो पाएगी। तो जो क्या है आपका बोगनविलिया है, बोगनविलिया में जो फ्लावर होता है बहुत छोटा सा फ्लावर होता है। आप बहुत ध्यान से कभी देखिए जाके, दूर से जो आपको इस तरह से दिख रहा होता है, ये इस तरह से आपको अलग से जो बाहर दिख रहा है, जो रेड कलर का दिख रहा है या येलो है या वाइट है, बहुत प्यारा सा अलग सा दिख रहा है, उसका ब्यूटी है, मतलब ब्यूटी ऑफ बोगनविलिया पूछा जा रहा है। तो वो किसके कारण होता है, वो आपका सेपल्स होते हैं वो, यानी कि इसमें सेपल्स शोई और कलर्ड होते हैं। एक्चुअल पार्ट यहाँ बीच में होता है, यहाँ पे छोटा सा लगा होता है वो, क्योंकि वो शोई नहीं होता, इसीलिए पॉलिनेशन की प्रोसेस के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए इसके सेपल्स कलर्ड एंड शोई हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन यही आया है, क्या क्वेश्चन आया है कि ब्यूटी ऑफ बोगनविलिया फ्लावर इज बिकॉज ऑफ, क्यों है वो ब्यूटी, क्योंकि उसमें ब्रैक्ट्स हैं, वो ब्रैक्ट्स की वजह से उसकी ब्यूटी है। ऑप्शंस आर पेटल्स, ब्रैक्ट्स, कैलिक्स एंड सेपल्स। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर आपका, ब्रैक्ट होगा करेक्ट आंसर। एक और क्वेश्चन है बहुत अच्छा, क्या क्वेश्चन है ये, रैपलम। रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ विच प्लांट, किस प्लांट में रैपलम प्रेजेंट होता है। देखिए स्टूडेंट्स, आप लोगों को फैमिली डिस्क्रिप्शन पढ़ना है, ठीक है। तो जब आप फैमिलीज पढ़ते हो तो हर फैमिली की कुछ खासियत होती है, कुछ बात होती है अच्छी सी। जैसे आप क्रूसीफेरी फैमिली में अगर पढ़ो तो उसका जब आप ओवरी का डीएस करोगे तो आपको इस तरह से स्ट्रक्चर दिखेगा। ये आपका ओवरी, ओव्यूल हो गया, ये आपके हो गए ओव्यूल। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है, दिस इज रैपलम, और ये रैपलम सिर्फ क्रूसीफेरी फैमिली में ही पाया जाता है, और इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, यानी कि सरसों। ठीक है, तो ये रैपलम, इस रैपलम को हम कहते हैं फॉल्स सेप्टम। तो ये फॉल्स सेप्टम कह दें या रैपलम कह दें, तो ये कहाँ पाया जाता है, ये आपके क्रूसीफेरी फैमिली यानी कि मस्टर्ड में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शंस क्या दिए हुए हैं, रैपलम इज प्रेजेंट इन द ओवरी ऑफ फ्लावर ऑफ सनफ्लावर, लेमन, पी और मस्टर्ड। तो बस यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, मस्टर्ड हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखिए, एक ये भी बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, क्या पल्सेस, जो फबेसी फैमिली है, फैमिली फबेसी, इसमें ज़्यादातर आपके जो पल्सेस हैं, जो दालें हैं, उनका डिस्क्रिप्शन होता है, उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन आया है क्या कि मेनी पल्सेस ऑफ डेली यूज बिलोंग टू वन ऑफ द फैमिली बिलो, किससे बिलोंग करता है, सोलानेसी है सॉरी सोलानेसी है, लिलिएसी है, फबेसी है एंड पोएसी है। तो देखिए पोएसी में आती हैं आपकी ग्रासेस, सोलानेसी में आपका आ जाता है ब्रिंजल है, टमाटर है ना, टोमेटो, ब्रिंजल, ये सारा आपका सोलानेसी में आता है। लिलिएसी में आपके गार्लिक आ जाता है, आपका लहसुन है ना, ये
लिलिएसी में आके प्याज वगैरह, एलियम वगैरह आ जाएगा। और फबेसी जो फैमिली है, फबेसी में आपकी सारी दालें या दलहनी फसलें आ जाती हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या होगा आपका? फबेसी। फबेसी फैमिली बिलोंग्स टू पल्सेस। ये जनरली पल्सेस इसमें पढ़ी जाती हैं, पल्सेस के बारे में। क्वेश्चंस और भी हैं। बोटैनिकल नेम को लेके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देखिए, अब बायो स्टूडेंट है तो आपको बोटैनिकल नेम, जूलॉजिकल नेम तो आने चाहिए। देखिए, पूछा गया है क्या, ग्राम का बोटैनिकल नेम क्या है? तो ग्राम भाई साइसर कहते हैं, CICER, साइसर है बोटैनिकल नेम ग्राम का। ऑप्शन दे दिया, साइसर है, फेजियोलस है, डोलिकॉस है, या लैबलेब है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? साइसर। हाँ, आइज जो आपने देखा होगा, पोटैटो की आइज, जब थोड़ा पुराना वाला आलू होता है, नया आलू नहीं, तो अब वो जब पुराना हो जाता है तो उसमें आइज सी बन जाती है। सपोज ये आलू है अगर आपका, तो इसमें यहाँ पे ऐसे कुछ ऐसे टेढ़ा कुछ वर्ड्स लाइक ऐसे हो जाते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं? वो एक्सिलरी बर्ड्स होती हैं उसकी, है ना। अगर आप उससे कट करके लगा भी दो तो नया प्लांट निकल आता है, तो वो कहलाती हैं एक्सिलरी बर्ड्स। क्वेश्चन क्या है? द आइज ऑफ द पोटैटो ट्यूबर्स, जो पोटैटो ट्यूबर की आइज हैं वो क्या होती हैं? रूट बर्ड्स होती हैं, शूट बर्ड्स होती हैं, फ्लावर बर्ड्स होती हैं, एक्सिलरी बर्ड्स। तो हम इनको क्या कहते हैं? एक्सिलरी बर्ड्स कहते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? एक्सिलरी बर्ड। लेडी फिंगर, लेडी फिंगर बिलोंग्स टू फैमिली। जो लेडी फिंगर है वो फैमिली मालवेसी का मेंबर है। लेडी फिंगर है, हिबिस्कस है ना, कॉटन है, ये कपास वगैरह सारी कुछ मालवेसी फैमिली से बिलोंग करते हैं। कोई भी पूछा जाए तो लेडी फिंगर का फैमिली क्या है? मालवेसी। हमेशा याद रखिए इसको। ऑप्शन है मालवेसी, कुकरबिटेसी, लिलिएसी, ब्रासिकेसी। हाँ, ब्रासिकेसी जो है वो क्रूसीफेरी का ही नाम है। तो जितने भी मस्टर्ड वगैरह हैं, मस्टर्ड, रैडिश, ये सब आ जाते हैं आपके मालवेसी में। कुकरबिटेसी में आपका कद्दू, लौकी, तुरई ये सब आ जाते हैं, तो कुकरबिटेसी फैमिली वो है। लिलिएसी में मैंने अभी आपको बताया, लिलिएसी में आपका आ जाता है गार्लिक है, एलियम सेपा है यानी कि प्याज है। और ये मालवेसी फैमिली में लेडी फिंगर है आपका, आ जाएगा आपका भिंडी, लेडी फिंगर, और ये हिबिस्कस, चाइना रोज, ये सब आ जाएगा इसमें। हाँ, स्मॉलेस्ट फ्लावर, दुनिया का सबसे छोटा फ्लावर। चलिए, सबसे छोटे फ्लावर की बात हो रही है, सबसे बड़े फ्लावर की बात कर लेते हैं। तो सबसे छोटा जो फ्लावर है, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर, वो है आपका वोल्फिया। ये भी बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। वोल्फिया इज द स्मॉलेस्ट फ्लावर। और रेफ्लिशिया, रेफ्लिशिया इज द बिगेस्ट फ्लावर, ठीक है। और रेफ्लिशिया क्या है? सबसे बड़ा फ्लावर है एंजियोस्पर्म का। देखिए, एक और क्वेश्चन है, सनफ्लावर बिलोंग्स टू विच फैमिली। सनफ्लावर कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है? तो सनफ्लावर है वो आपका एस्टरेसी फैमिली का मेंबर है, एस्टरेसी को बिलोंग करता है। सो गाइज, आई थिंक आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी इस वीडियो से, आई होप। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। उसके बाद फिर बात करेंगे, कभी इसी तरह के कुछ और क्वेश्चंस को लेकर आएंगे आपके लिए। तो अगर आपको इन क्वेश्चंस में कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को क्लियर करने के लिए कमेंट करना मत भूलिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बिल्कुल 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 आपको करना है। लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, ठीक है। तो चलिए, ठीक है, आज के लिए इतना ही। बाय बाय।